बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व तालबात। आज का हमारा उन्वान है मंज़र निगारी। उर्दू में मंज़र निगारी किसको कहते हैं? मंज़र निगारी से मुराद किसी चीज़ या मंज़र की तस्वीर कशी इस अंदाज़ में करना कि आँखों में उसकी शक्ल या वो मंज़र फिर जाए, मंज़र निगारी कहलाता है। मंज़र निगारी मज़मून निगारी ही की तरह की एक सनफ़ है जिसमें मंज़र को खूबसूरत, मौसर और दिल आवेज़ अल्फाज में बयान किया जाता है। आसान अल्फाज में किसी मंज़र को अपने अल्फाज में बयान करना मंज़र निगारी कहलाता है। ये आपके रिसोर्स पैक पे वर्कशीट नंबर 4 है जिसका उन्वान है मंज़र कशी, जिसमें आप तस्वीर में दिया गया मंज़र है उसको आप अपने अल्फाज में लिखेंगे। तो जी प्यारे तलबा व तालबात, आपको क्या करना है, इस मंज़र में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, आपने उसको अपने अल्फाज में बयान करना है कि जो भी कहाँ इस तस्वीर में, इस मंज़र में जो भी वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ये बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, ये क्या है, इसको आपको अपने अल्फाज में बयान करना है कि लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक बस स्टॉप है, वहाँ पे लोग अपने सामान के साथ खड़े हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। और आपने ये जो मंज़र है, पीछे जो सीन है कि यहाँ सीढ़ियाँ भी हैं, लोग सीढ़ियों से आ रहे हैं, इस मंज़र को आपने इंतहाई मुनासिब अल्फाज में बयान करना है। मंज़र की मुनासबत से अल्फाज का चुनाव करना है। जुमले ऐसे लिखने हैं जिनमें रब्त और तसलसल हो, इमला भी दुरुस्त हो और रमूज़ व काफ का भी मुनासिब इस्तेमाल किया गया हो। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप मंज़र निगारी करेंगे, इस मंज़र को अपने अल्फाज में बयान करके लिखेंगे। दूसरा हमारा जो उन्वान है आज वो है मेरा तारुफ़। ये वर्कशीट नंबर 5 है, आपके रिसोर्स पैक में आपको मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरा तारुफ़ में अपनी तस्वीर लगाएंगे आप, ठीक। उसके बाद 10,000 नुकात को मद्देनज़र रखकर अपने बारे में लिखेंगे। और वो नुकात क्या हैं? पहला है सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, अपना तारुफ़ करवाएंगे कि आपका नाम क्या है, आपका पूरा नाम क्या है, अपनी वल्दियत के साथ बताइएगा। फिर अपनी कोई सी 2 खूबियाँ बयान करनी है। खूबियाँ सिर्फ आपने ये नहीं लिख देना कि मैं सच बोलना पसंद करता हूँ या करती हूँ, या मैं बड़ी खुश अखलाक हूँ। सिर्फ अल्फाज ही नहीं बयान करने, इनको मुनासिब जुमलों में लिखना है आपने। एक लफ्ज़ का कोई भी जुमला नहीं होगा, मुकम्मल जुमले आपने लिखने हैं। और फिर पिछले साल का यादगार तरीन दिन, ऐसा दिन पिछले साल में जो आपको बहुत यादगार रहा हो, जिस दिन आपने बहुत इन्जॉय किया हो और जो आपकी याददाश्त में आज भी तरोताज़ा हो, उस वाक़े को आपने बयान करना है। वो कोई आपका सालगिरह का दिन हो सकता है, किसी की शादी का दिन हो सकता है, कोई फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, कुछ भी, कोई भी ऐसा दिन होगा जिसको आपको अपने अल्फाज में लिखना है। उसके बाद देखिएगा चौथे नंबर पे क्या है, अपने सबसे अच्छे दोस्त का नाम लिखें। अब सिर्फ नाम ही नहीं लिखना, आपको अपने दोस्त के खूबियों का भी जिक्र करना है। अपने दोस्त की जो उसके अच्छे अखलाक हैं या उसकी जो अच्छाइयाँ हैं जिससे आप मुतासिर हैं, आपने उनको भी बयान करना है। उसके बाद और ये भी लिखना है कि आपकी इससे दोस्ती क्यों है, ये आपका दोस्त क्यों बना, कैसे बना और क्या वजह है कि आप अभी तक एक अच्छे दोस्त हैं। फिर उसके बाद आप लिखेंगे अपने पसंदीदा मज़मून का नाम। आपका पसंदीदा मज़मून कौन सा है? आपको कोई भी मज़मून पसंद हो सकता है, उर्दू हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, साइंस सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी जो आपको बहुत पसंद है, जिसको आप पढ़ते हुए बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उस मज़मून के बारे में आप लिखेंगे। और फिर उसकी वजह भी लिखेंगे कि आपको ये क्यों पसंद है, ठीक। उसके बाद है उर्दू ज़ुबान के हवाले से इस साल आप क्या नया सीखना चाहते हैं। उर्दू जैसे कि हमारी कौमी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान होने के बावजूद हमें अपनी उर्दू ज़ुबान के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं हैं, तो लिहाजा आप उर्दू ज़ुबान के बारे में कुछ नया जानना चाहें कि उस ज़ुबान, क्योंकि उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा कैसे हुई, या उर्दू ज़ुबान के जो अज़ीम शायर रह चुके हैं, या उर्दू ज़ुबान या उर्दू अदब में किन लोगों ने अपना
कंट्रीब्यूशन किया या जो पेश रहे उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए, उनके बारे में जानना चाहेंगे। कुछ भी उर्दू ज़ुबान से वाबस्ता कोई भी चीज़ आप जानना चाहें वो उसके बारे में आप लिखेंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला हम अपनी आइंदा आने वाली जमातों में इसके बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि आप क्या जानना चाहते थे, उसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ये आपका काम है, ये आपको मुकम्मल लिखना है, मज़मून की सूरत में लिखेंगे आप इसको। ये मज़मून है, ठीक है, और इसको आपने एक तफसील से और बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में और बड़े ही मुनासिब जुमलों में लिखना है। ये आज का आपका काम है। वर्कशीट नंबर 4 और वर्कशीट नंबर 5 ये आप करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।